राजस्थान में कांग्रेस इतिहास रचने वाली है और इतिहास इस स्थिति में रचने वाली है कि पहली बार राजस्थान में संगठन स्तर पर इस जगह जाकर भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की एक कार्यकारिणी बनाकर उस जगह पर खड़ा करना चाहती है जहां कभी कांग्रेस सोचती नहीं थी कि उसकी कार्यकारिणी इस निचले स्तर पर भी संगठन को मजबूत प्रदान करेगी। दरअसल प्रदेश कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कई बातें संगठन स्तर पर इस तरह की हुई है जो इससे पहले नहीं सोची जाती थी। और नहीं सोची जाने वाली बातें अगर हो जाती है और फिर चर्चा होती है कि अब आगे चलकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ऐसा भी पार्टी कर सकती है, तो लोग पहले तो यह सोचते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब इस तरह की बातें चरितार्थ हो रही है और दिल्ली से लेकर जयपुर तक और राजस्थान कांग्रेस के तमाम स्तर पर जो चर्चाएं होती है कि निश्चित तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में संगठन स्तर पर कांग्रेस ने जो इतिहास रचा है, इससे पहले कांग्रेस ऐसा करने में कभी सफल नहीं रही थी। दिल्ली में यह कहती है कि हमने आज तक जो कार्यक्रम दिए वह तय समय पर और पूरी ताकत के साथ में अगर कोई प्रदेश कर रहा है तो वह राजस्थान है। इसका कारण सिर्फ यह नहीं है कि मैं कह रहा हूं या कहीं अखबार में आ रहा है या कहीं सोशल मीडिया पर है, बल्कि यह इसलिए है कि आजकल कांग्रेस हाईकमान ने एक सिस्टम बना रखा है जिसके अंदर रैंकिंग मिलती है उन राज्यों को, राज्यों के साथ में जिलों को, और वह इसलिए मिलती है कि कौन सा राज्य क्या संगठन का काम कर रहा है, क्या पार्टी हाईकमांड की ओर से कहा गया काम पूरा कर रहा है, कितना प्रतिशत कर रहा है, उस हिसाब से उसे रेटिंग मिलती है। और उस रेटिंग में राजस्थान इन दिनों ऊपर है। और ऊपर होने का कारण यह है कि दिल्ली की ओर से जो भी कार्यक्रम दिया जाता है, संगठन स्तर पर विस्तार का जो भी काम किया जाता है, वह तुरंत राजस्थान समय पर पूरा करके देता है। और यह निश्चित तौर पर राजस्थान कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले जो भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आए वे काम नहीं करते थे, काम करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वह कमी रह जाती थी। कमी यह रह जाती थी कि उतनी स्विंग के साथ में या उतनी फोर्स के साथ में वे काम करके दिल्ली को नहीं दे पाते थे जिसकी उम्मीद दिल्ली करती थी। यही कारण है कि पिछले दिनों जो भी अध्यक्ष रहे गोविंद सिंह डोटासरा से पहले, उन अध्यक्षों ने कहीं ना कहीं अपने स्तर पर जो मेहनत करनी चाहिए थी वह नहीं की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि गोविंद सिंह डोटासरा एक्सीडेंटल अध्यक्ष बने थे। यह बात तमाम लोग जानते हैं कि किन परिस्थितियों में जब सरकार गिराने के लिए कांग्रेस के ही विधायक मानेसर जाके बैठ गए थे सचिन पायलट के नेतृत्व में, इधर कांग्रेस के मुख्यमंत्री सरकार के अशोक गहलोत के नेतृत्व में बाड़ेबंदी में विधायकों को रहना पड़ा था। ऐसी परिस्थितियों में सचिन पायलट को हटाकर गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। सबने यह कहा था कि कुछ दिनों बाद गोविंद सिंह डोटासरा को हटा दिया जाएगा और एक स्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा की किस्मत अध्यक्ष बनाने तक तो काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद उनकी मेहनत काम कर रही थी। और उस मेहनत के बल पर आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जब जुलाई में 6 साल का पूरा कार्यकाल कर लेंगे, उससे पहले वे संगठन स्तर पर इतनी लंबी लाइन खींच चुके हैं और खींचने जा रहे हैं जिसे पार पाना आगे आने वाले किसी भी अध्यक्ष के लिए आसान काम नहीं होगा। दरअसल सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण कड़ी है, इन दिनों आपको याद होगा कि कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ लड़ रही है, अन्य विपक्षी पार्टियां एसआईआर के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन राजस्थान ऐसा स्टेट है जहां एसआईआर में कम से कम नाम कटे हैं। और इसका बड़ा कारण एक है कि राजस्थान कांग्रेस ने बीएलओ, बीएलओ एक ऐसी कड़ी होती है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, जो पार्टियां नाम देती है, बीएलए बनाती है अपने, बीएलओ के साथ वे काम करते हैं। उन बीएलए बनाने के अंदर प्रदेश कांग्रेस राजस्थान ने जो काम किया वह निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक काम रहा। बीएलए बहुत सालों से बनते आ रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 15,000, कभी 20,000 बूथों तक जाकर खत्म हो जाती। इसके अलावा बीएलए बनाने में किसी भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने सफलता नहीं प्राप्त की। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सफलता प्राप्त करते हुए 55,000 से ज्यादा बूथों पर अगर बीएलए खड़े कर दिए, और बीएलए खड़े कर दिए तो उसका असर यह रहा कि जब एसआईआर का काम चल रहा था राजस्थान में, उस काम चलते समय उन बीएलए ने लगातार काम ही नहीं किया, बल्कि उनकी मॉनिटरिंग प्रदेश कांग्रेस से होती रही। तो उस मॉनिटरिंग के बल पर
राजस्थान में जिस तरह से नाम काटे जाने की संभावना जताई जा रही थी, उतने नाम नहीं काटे जा सके और वे नाम फिर मतदाता सूची में रह गए। ये एक बहुत बड़ी सफलता कांग्रेस की रही थी। इसकी गूंज सीधे सीधे दिल्ली तक गई और आपको याद होगा दिल्ली में जब बैठक थी तब संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के काम की सराहना राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने किया जाना बहुत बड़ी बात थी। और यह सफलता सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा मेहनत कर रहे हैं संगठन स्तर पर इसलिए नहीं है, बल्कि इसलिए भी है कि उनका गठजोड़ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ भी बेहतर है। दोनों की जोड़ी जिस तरह से सदन और सदन के बाहर न सिर्फ संगठन स्तर पर काम कर रही है, बल्कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर जिस तरह से सवाल करती है, उसकी गूंज भी दिल्ली तक है। और इन दोनों की जोड़ी ने उन नेताओं की कमी नहीं खलने दी पार्टी को कभी भी, जिन्हें बहुत बड़ा नेता कहा जाता था और कहा जाता था कि उनके बिना राजस्थान में कांग्रेस चल ही नहीं सकती। इन दोनों की जोड़ी ने उन तमाम नेताओं को भुलाकर सत्ता और संगठन जो भाजपा का है उसके खिलाफ जिस तरह से बिगुल बजाया, चाहे टीकाराम जूली हो चाहे गोविंद सिंह डोटासरा। और गोविंद सिंह डोटासरा का अंदाज तो दिल्ली को इसलिए पसंद है कि जिस आक्रामक शैली के साथ वे भाजपा पर हमलावर होते हैं, वह शैली देखने लायक है। और यही कारण है कि दिल्ली लगातार इस विश्वास को बनाते हुए उन्हें आगे काम करने के लिए कह रही है। और अब जो मैं बात कह रहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में पहली बार ग्राम पंचायत स्तर पर कांग्रेस अपनी कार्यकारिणियां बना रही है। ग्राम पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत के भी वार्ड स्तर तक अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा मिलेगा तो यह निश्चित माने कि इसका फायदा संगठन से लेकर आगे आने वाले चुनाव तक मिलने वाला है। और अगर गोविंद सिंह डोटासरा इस काम को 80% करने में भी सफल रहे तो यह निश्चित मानिए कि एक बड़ी उपलब्धि होगी। कहा जा रहा है कि शहरों के वार्ड स्तर पर और गांव में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यकारिणी गठन के लिए स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया गया है। इसके जरिए 5 लाख नए कार्यकर्ताओं को जोड़कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में एक नया इतिहास रचा जाने वाला है। अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। तय मानिए कि अगर ऐसा हो जाता है तो यह एक बहुत लंबी लाइन होगी। जैसा मैंने पहले कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा संगठन के विस्तार स्तर पर जितनी लंबी लाइन खींचकर जा रहे हैं, यह लाइन आगे पार करने में किसी भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को बहुत ज्यादा जोर आने वाला है।